हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम विलोपन विधि डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर प्रश्नावली 3.4 देख रहे थे और उसमें दूसरे का आज हम चौथा क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। भाई ये देखो, क्वेश्चन एक बैंक से रिलेटेड है। ये बोल रही है एक लड़की है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। पहले हम समीकरण बनाएंगे फिर से विलोपन विधि से हल करेंगे जैसा कि सवाल में कहा है। मीना लड़की है 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब उसने जितने भी नोट पाए उन सबको जोड़ने पर 25 आएगा, मतलब 25 नोट है। टोटल उसने 25 नोट पाए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये हमें पता करना है, 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत आसान सवाल है। चलिए, हमें तो पता नहीं कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम मान लेंगे। माना 50 रुपए के नोट, माना 50 रुपए के नोट प्राप्त किए बराबर x और 100 रुपए के नोट प्राप्त किए बराबर y, है ना। शर्तानुसार दो शर्त है इसमें। चलो ठीक है, शर्तानुसार दोनों एक साथ शर्त लगा देते हैं इस बार। शर्तानुसार पहली बात बोल रहा है वो 2000 रुपए टोटल निकालने के लिए बैंक गए। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट लिए। तो बताओ जरा, देखो लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है भाई, उसने 50 रुपए वाले कुछ नोट पाए हैं, कुछ नोट 100 वाले पाए हैं। तो शर्त ये कह रही है 25 नोट टोटल पाए, मतलब x और y 50 रुपए वाले नोट और y यानी 100 रुपए वाले नोटों को जोड़ेंगे तो टोटल नोटों की संख्या आएगी 25। ये इक्वेशन नंबर 1। नोटों की संख्या है x, 50 रुपए के नोटों की संख्या गिनती। नोट 50 रुपए के नोटों की संख्या ऐसे लिख दें, 50 रुपए के नोट प्राप्त किए की जगह पे लिख दें नोटों की संख्या। नोटों की संख्या गिनती है, कितने नोट 50 रुपए के हैं तो x हैं, कितने नोट 100 रुपए के हैं तो y है। अब टोटल 25 नोट हैं तो x + y = 1। ओ सॉरी 25। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। भाई देखो, टोटल उसने 2000 रुपए निकाले हैं। इसका मतलब 50 रुपए के नोट के हिसाब से 50x रुपए मिले उसको और 100 रुपए के नोट के हिसाब से 100x रुपए मिले। 100 रुपए वाले नोट पे y है, तो 50 रुपए के जितने भी नोट होंगे वो x से मल्टीप्लाई करके पैसे पता चलेंगे और 100 रुपए वाले नोट जितने भी होंगे वो y से मल्टीप्लाई करके पैसे पता चलेंगे। लेकिन कुल मिला के इतना पता है कि जितने भी रुपए आएंगे उन सबको जोड़ के टोटल आएगा 2000 रुपए, क्योंकि उसने 2000 रुपए ही प्राप्त किए हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 2 इसको ना बोल के मैं थोड़ा कॉमन लेके सॉल्व वगैरह कर लेता हूँ, फिर इक्वेशन नंबर 2 आना। 50 को कॉमन ले लो, यहाँ से 50 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 50 कॉमन आ गया तो x बचा। यहाँ कॉमन लेना आना चाहिए भाई। 50 का टेबल 50 में एक बार जाएगा, इसलिए इसके आगे एक माना जाता है, नहीं लिखा है, एक तो माना जाता है। 50 का टेबल 100 में दो बार जाएगा तो 2y बराबर उधर 2000 है हमारा। 100 में 50 का टेबल दो बार जाएगा। 50 को उस तरफ भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x + 2y = इधर 2000 और 50 भी आ रहा है, बटे में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे। 5 का टेबल 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, एक जीरो एक्स्ट्रा, 5 20 और एक जीरो। अरे आप 50 का टेबल 40 बार पढ़ेंगे 2000 आएगा। 50 40 सब में 2000 काट के देख लेना, इतना आसान है। आप इतनी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो तो वो तो आना ही चाहिए। = 40। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आपको 50 रुपए के नोटों की संख्या पता चल जाएगी। अगर x आएगा तो y आ जाएगा, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या पता चल जाएगी। तो 50 रुपए के जितने नोट होंगे बता देना, और 100 रुपए के जितने नोट होंगे बता देना। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, हल कैसे करते हैं? विलोपन विधि से। चलो दोनों को एक साथ लिखो जरा। x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसी के नीचे लिखो, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये दोनों इक्वेशन हमने टाप दिया, यानी लिख दिया। दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट यानी गुणांक बराबर करेंगे। x का गुणांक तो बराबर है, लेकिन जोड़ने पर इन दोनों को 2x हो जाएगा, इसीलिए मैं घटाने पे इस बार लिखूंगा। घटाने पर देखो जरा, नीचे के निशान बदल जाते हैं। तो x का प्लस था माइनस हो गया, 2y का प्लस था माइनस हो गया, 40 का प्लस था माइनस हो गया। x में से x घटाया तो 0 हो गया, y में 2y घटाऊंगा। देखो y एक बार प्लस का है, ये वाला 2y माइनस का है, तो 2y में से y घटेगा, लेकिन इस 2y का निशान लगेगा, और 2y में से y घटेगा तो एक y बचेगा, एक आगे माना जाता है, बराबर। इधर 40 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि एक 25 प्लस में है, 40 माइनस में है, तो घटेगा। 40 में से 25 घटेगा, कितना आएगा? 15, और माइनस का निशान भी आएगा, 40 बड़ा है। दोनों तरफ से उड़ा देंगे माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 15। y का मान आ गया 15, यानी y यानी 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15, टोटल है 25, यानी x कितना आएगा? 10। नहीं विश्वास तो आके इसी में x का मान, y का मान रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जरा देखो, x प्लस y की जगह पे 15 लिखना है, 15 लिखो, बराबर उधर कितना है? 25। 25 को 15 को उस तरफ भेज दो, x इक्वल टू 25, 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 25 में से 15 गया 10। यानी आप लिख लीजिएगा इसके बाद, क्या लिख लेंगे? 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y यानी 15 है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखेंगे, आ जाएगा। मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, एकदम अच्छे से समझाया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।